जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अतुल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेसन 7 लेकर आए हैं। इसे लेसन 7 कर लीजिएगा, लेसन 6 गलत टाइप हो गया है। और लेसन 7 हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि एडवर्ब हमारी इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक है। तो आइए टाइप्स ऑफ एडवर्ब सीखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब द्वारा समय, स्थान, संख्या, ढंग, कारण, परिमाण, स्वीकृति, निषेध का बोध होता है। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे। कोई भी बच्चा सिर्फ सुनेगा नहीं, वीडियो को नोट भी करता चलेगा, ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आए। तो प्लीज़ नोट नोट नोट, बिना लिखे अगर आप अपने कलम से, अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तो आपको कभी भी इंग्लिश सही से समझ में नहीं आ सकती है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आज के टाइम पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश को समझने की ज़रूरत है, उसकी लैंग्वेज की बात को समझना है, लैंग्वेज की फीलिंग्स को समझना है, ये लैंग्वेज है क्या। तो आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और अब अगर आप इसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं सही से, तो फिर भाई आप समझ लीजिएगा। तो सिंपल एडवर्ब में हम लोग इतनी सारी चीज़ों की बात करते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है टाइम की बात। जब कहीं टाइम की बात होगी तो वो एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब होगा? सिंपल एडवर्ब। जैसे ही विल कम नाउ, इस सेंटेंस में टाइम कहाँ है? नाउ। कहाँ टाइम है? नाउ। आई हैव डन इट बिफोर, इस सेंटेंस में टाइम है बिफोर, तो बिफोर एडवर्ब हो गया। सी अराइव्ड लेट, वह देर से आई, इसमें टाइम है लेट। रामा प्लेस क्रिकेट डेली, इसमें टाइम डेली है, तो डेली एडवर्ब हो गया। इस तरह से नंबर 2 पे है प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में यू विल गो देयर, तो देयर एडवर्ब हो गया। ही लुक्ड अप, तो अप एडवर्ब हो गया। मोहन स्लेप्ट देयर, देयर एडवर्ब हो गया। देयर मीन्स वहाँ, एक प्लेस की बात हो रही है। प्लीज कम हेयर इन, तो यहाँ पर हेयर एडवर्ब हो गया। नंबर संख्या की बात होती है तो भी एडवर्ब होता है। यू हैव कम अगेन, तो यहाँ पे कुछ नंबर जैसा भाव आ रहा है अगेन, तो यहाँ पे अगेन एक एडवर्ब है। सी ऑलवेज हेल्प मी, तो ऑलवेज एक एडवर्ब है। मैनर भी एडवर्ब होता है। जैसे ही रीड्स क्लियरली, तो क्लियरली एडवर्ब हो गया। यू वर्क हार्ड, तो हार्ड एडवर्ब हो गया। एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, नोट कर लीजिएगा कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा देने से एडवर्ब बन जाता है। जैसे यहाँ क्लियरली में एलवाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है, तो ब्यूटीफुल में एलवाई ब्यूटीफुली, केयरफुल में एलवाई केयरफुली, क्लियर में एलवाई क्लियरली। तो इस तरह से एडजेक्टिव में एलवाई लगा देने से एडवर्ब बन जाता है, हमेशा याद रखिएगा। रीजन में ही देयरफॉर लेट द क्लास, तो देयरफॉर एक एडवर्ब है। सी इज हेंस अनेबल टू गो, हेंस एक एडवर्ब है, जहाँ रीजन की बात होगी वहाँ एक एडवर्ब होगा। डिग्री, ही इज क्वाइट रॉन्ग, तो क्वाइट एक एडवर्ब है। ही इज टू केयर फ्री, तो टू एडवर्ब है। आई एम सो ग्लैड, तो सो एडवर्ब है। इट इज गुड इनफ फॉर यू, तो इसमें फटाफट से बताइए क्या एडवर्ब है? इनफ एक एडवर्ब है। ओके। रिलेटिव एडवर्ब, दूसरा टॉपिक है रिलेटिव एडवर्ब। हेडिंग डालिए और लिखिए रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब 2 वाक्यों को जोड़ता है, ओके, और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन बताता है। जैसे डू यू नो द टाइम व्हेन ही लेफ्ट द हाउस, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को व्हेन वर्ड जोड़ रहा है आपस में, और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए, तो अपने से पहले प्रयोग है इसमें नाउन,
नाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस और रीजन बताता है। तो आप देख सकते हैं नंबर दूसरे में, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई सॉ हिम, प्लेस बता रहा है। दिस इज़ द रीजन, अब की बार रीजन बता रहे हैं। दिस इज़ द रीजन वाई ही फेल्ड एंड ही नो द वे हाउ एन ऐसे इज रिटन। तो इसमें हाउ, वाई, वेयर और व्हेन ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाक्यों में सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं और प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। नंबर 1, वेयर डू यू लिव। तो इसमें लिव एक एडवर्ब है कि नहीं है, जल्दी से बताइए फटाफट से। नहीं, इसमें लिव एक एडवर्ब नहीं है, लिव एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। तो वेयर जो वर्ड है वो लिव की विशेषता बता रहा है कि वेयर डू यू लिव, तो वेयर एक एडवर्ब हुआ और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। फिर वेयर विल यू गो, कम, वेयर विल यू कम में वेयर एक एडवर्ब है। हाउ डिड यू लाइक इट, इसमें हाउ एक एडवर्ब है। जो भी प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं वो हमारे एडवर्ब हैं। यहाँ पर वाई आर यू सैड, तो सैड में सैड की विशेषता बता रहा है। सैड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। तो एक वाई, जो वाई वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वाई एक एडवर्ब है। और एडवर्ब किसे कहते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। समटाइम्स इट ऑल्सो क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि सर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द तो एडजेक्टिव होते हैं, फिर एडवर्ब कैसे आप कह रहे हैं? तो हाँ बेटा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। अब एडजेक्टिव कैसे होते हैं? एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कैसे होंगे? तो ऐसे शब्द, ध्यान रखना, लिख लो, नोट में लिख लो, ऐसे शब्द जो विशेषता बता रहे हों और नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे हों और उसमें गुण या दोष का भाव हो, दो चीज़ें, या तो गुण हो या दोष का भाव हो, ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें या तो गुण का भाव हो या दोष का भाव हो, ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जो ना तो गुण रखते हों ना दोष रखते हों और उसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे हों और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हों, तो भाई ऐसे शब्द भैया एडवर्ब होंगे। ऐसे शब्द क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। जैसे हमने कहा कि ही इज ए ब्लाइंड मैन, तो मैन से पहले ब्लाइंड आया तो ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, ओके। लेकिन अगर हमने कहा कि ओनली यू कैन डू इट, तो ओनली में मुझे बताओ भैया, ओनली में कौन सा आपको गुण नज़र आ रहा है या दोष नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो ओनली यू कैन डू इट में यू से पहले ओनली लिखा हुआ है और यू एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले ओनली लिखा हुआ है, तो ओनली क्या हुआ बताओ? ओनली एक एडवर्ब हुआ, क्योंकि ओनली में ना तो गुण है ना दोष है, फिर भी वो प्रोनाउन से पहले रखा हुआ है और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ओनली क्या हुआ भाई? एडवर्ब हुआ। ओके, शायद समझ में आ गई होगी बात। चलिए, आज की क्लास हमारी एडवर्ब की पूरी होती है। इसी के साथ हमारी एडवर्ब की अगली 7 नंबर क्लास इंग्लिश की पूरी हो गई है। 8 नंबर क्लास आपकी होगी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे कल। आज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझते जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आप के द्वारा ही अधिक से अधिक लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। आपका ये अपना चैनल है अतुल क्लासेस, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। जिनके पास साधन नहीं है, जो गांव देहात में हैं, जो रूरल एरिया में हैं, जिनके पास अच्छा गाइडेंस नहीं है, उन सभी के लिए ये चैनल है। जो अध्यापक बनना चाहते हैं, जो जूनियर के टीचर बनना चाहते हैं, जो इंग्लिश को पढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये चैनल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। आपकी कोई भी क्वेरी है वो कमेंट में लिखिए। मैं उस तरह के अगले वीडियो में आपकी क्वेरीज़ को, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।